याद रखा जाएगा। अब मैं मेरे विषय पर चलती हूँ। आपका जो विषय है वर्तमान में मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल ड्यूरिंग पेंडेमिक, इसी विषय के जो एक टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑन चिल्ड्रंस लाइफस्टाइल। जब हम वर्तमान समय में चल रहे हैं और वर्तमान समय में देख रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी ने न केवल या किसी एक व्यक्ति को या हमारे जीवन के किसी एक पहलू को ही नहीं छुआ है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को ये छूता हुआ आगे बढ़ रहा है और कोई भी पहलू इससे अछूता नहीं रहा है। जब हम इस पैंडेमिक महामारी को डीपली देखते हैं तो इसने हमारी परिवार व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। परिवार किसी भी समाज की एक महत्वपूर्ण धुरी होती है और एक कड़ी होती है समाज निर्माण की, और परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों का, परंपराओं का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। ये हस्तांतरण एक संस्कार के द्वारा किया जाता है, एक प्रैक्टिस के द्वारा किया जाता है और वो जीवन शैली बन जाती है। परिवार किसी बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होती है और परिवार के सदस्य उस बच्चे के शिक्षक होते हैं, माँ प्रथम शिक्षिका होती हैं। इस वैश्विक दौर में बहुत सारे ऐसे, पूरा जब से ये पैंडेमिक रोग स्टार्ट हुआ है, ये महामारी का दौर स्टार्ट हुआ है, तब से परिवार के सदस्यों के अलग अलग पहलुओं को इस बीमारी ने टच किया है, इसको प्रभावित किया है। परिवार का बहुत सारा कार्य रहता है, लेकिन परिवार बच्चों में कल्चरल वैल्यूज़ को, और या हम कहें कल्चर और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अंतर संबंधित रहते हैं, लगातार ये जुड़े रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ हार्मोनल जो सिक्रीशंस होते हैं उनसे तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक जो कारक हैं वो भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और आज हम इस दौर में, एक मुश्किल दौर में जब जी रहे हैं और बच्चों को हमें एक संस्कारवान शिक्षा देनी है, या हमारी जो पुरानी परंपराएं, रूढ़ियाँ, मान्यताएं चल रही हैं वो बच्चों को हस्तांतरित करनी है। और ये दौर एक बहुत अच्छा दौर है, क्योंकि इस दौर में पश्चिमी देशों ने भी हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को अडॉप्ट किया है। जैसे बहुत सारे, जैसे स्वच्छता का है, पोषण का है, आहार का जो तरीका है, हमारे रहन सहन का तरीका है, जो कि हम बरसों से जिसको फॉलो करते आ रहे थे, उस तरीके को आज हमारे जो है पश्चिमी देशों ने, वहाँ की सभ्यता भी जो हमारे संस्कार थे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह रही है। अब बच्चों के अंदर सामाजिक, नैतिक विकास या धार्मिक प्रथाओं का जो प्रभाव है वो परिवार के द्वारा जो है पड़ता है। परिवार बच्चों में मूल्यों को स्थापित करते हैं और ये मूल्य उनकी जीवन शैली बनती है, उनके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के संस्कार हैं
और संस्कृति है। संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का एक समग्र रूप का नाम संस्कृति है। और संस्कृति में हम हमारे बच्चों को या हमारी युवा शक्ति को इतना सुसंस्कारित या परिष्कृत करते हैं कि वो अपनी लाइफ के लास्ट समय तक या जब तक उन्हें परिवार के अलावा भी निर्णय लेना होता है तो उनके निर्णय, उनकी कार्यशैली, उनकी जीवन शैली उस परिवार की संस्कृति से, उनकी परंपराओं से, उनकी मान्यताओं से प्रभावित रहती है और वो उसे अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी कुछ सार्वभौमिक परिवार की और परिवार में रहने वाले सदस्यों की अपनी कुछ सार्वभौमिकताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं और परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार परिवार के सदस्य अपनी युवा पीढ़ी को, बच्चों को पल्वित करते हैं, पुष्पित करते हैं। इसके साथ साथ वो उनके परिवार की संस्कार और संस्कृति का हस्तांतरण, स्वास्थ्य का हस्तांतरण, स्वास्थ्य को कैसे उन्नत रखा जाए उसका हस्तांतरण भी करते हैं। स्वास्थ्य जो होता है वो संस्कृति से प्रभावित होता है। ये एक गतिशील कारक होता है, लेकिन स्वास्थ्य जो होता है वो एक गतिशील कारक है, लेकिन ये एक जैविकीय और पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। लेकिन इन सब पर संस्कृति का हमारी जो सोच होता है, हमारा विजन होता है, हमारी दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। इस वर्तमान परिस्थिति में या इस वैश्विक विपदा के दौर में जो परिवार के साथ में जहाँ विदेशी जो संस्कृति है उसमें लोगों में भय, डर, चिंता, कुंठा की स्थिति डेवलप हो रही है, जबकि भारतीय परिवेश में इंटरेक्शन स्टाइल में बच्चों और परिवार के सदस्यों के बीच में स्पेशली रिश्तों व कार्यों में एक संतुलन, संयम और एक व्यवस्था कायम हो रही है। बच्चों के संपूर्ण विकास में, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है सबसे पुरातन संस्कृति है और इसमें इस पुरातन संस्कृति में कुछ नया परिवार के लोगों को नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि जो हमारे चीज़ें हमारे बच्चों ने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के कारण छोड़ दी थी, अपने व्यक्तित्व के कुछ आयामों को छोड़ दिया था, या सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो चीज़ें परिवार ने छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो संयुक्त परिवार प्रथा है और संयुक्त परिवार प्रथा में परिवार के सदस्यों के बीच में किस तरह का विचारों का आदान प्रदान होता है, रिश्तों की गरिमा को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो उसमें एक परिपक्वता विकसित करने का प्रयास परिवार में पहले से होता आ रहा था और इसको एक नई तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। बच्चों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, अपने जो बुज़ुर्ग हैं या परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ में एक अच्छा समय व्यतीत करने का एक अवसर उनको मिल रहा है और उस अवसर से वो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को नए रूप में परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस दौर में मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन हम परिवार के साथ में रहकर हमारे बच्चों को एक नई दिशा दे सकते हैं और उस नई दिशा के साथ में उनको समाज और मूल्यों के चिंतन की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू।